बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि दो जन सेम ही स्कूल से पढ़ के भी जिंदगी में सेम नहीं होते। कोई एक बहुत ही अच्छे लेवल पे अपनी जिंदगी में फोड़ रहा होता है और कोई एक बस अपनी किस्मत को कोसता रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या जानना चाहेंगे आप? हाय एवरीवन, दिस इज सुब्रांशु एंड आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्टिंग करते हैं एक एग्जांपल से। एक है रैम और एक है श्याम। दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थे एंड दोनों एक ही स्कूल से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट वाला जो था राम, वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। उसको सब टीचर बोलते थे यार तेरे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, ये वो ये। लेकिन जो था श्याम, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। पढ़ाई में बहुत अच्छा था तो टीचर उसको प्रेज करते थे कि हाँ ये लड़का जिंदगी में कुछ करेगा, आगे बढ़ेगा एंड जिंदगी में कुछ तरक्की करेगा आज कंपेयर टू राम। क्योंकि राम तो बहुत ही लो पढ़ता था, श्याम हाई पढ़ता था उससे, तो ज्यादा प्रायोरिटी श्याम को ही मिलता था क्योंकि श्याम हर वक्त पढ़ाई पे लगा रहता था। लेकिन लेटर ऑन लाइफ जब दोनों जाके 10 years बाद आफ्टर स्कूल की मिलते हैं तो दोनों का सिचुएशन पूरा ही अलग होता है। राम बहुत रिच होता है, सक्सेसफुल होता है लाइफ में, जबकि श्याम एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बन के रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों है जिंदगी में? जबकि राम बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था एंड श्याम भी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। स्टिल राम ने क्यों फोड़ा अपनी लाइफ में और श्याम ने क्यों नहीं फोड़ा, पता है? सो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सीक्रेट यही है कि राम का वाई क्लियर था कि उसको जिंदगी में क्यों फोड़ना। राम का चॉइस नहीं था, श्याम का वाई क्लियर नहीं था। वो बस पढ़ते गया। डिफरेंस दोनों में यही था कि श्याम का वाई क्लियर नहीं था एंड वो पढ़ते गया एंड राम का फियर था कि वो जिंदगी में कुछ बन नहीं पाएगा एंड वाई क्लियर था कि उसे क्यों बनना है जिंदगी में। लाइफ पे कुछ सिंपल से फंडे होते हैं जिनको यूज करके हम लाइफ में कुछ तगड़ा फोड़ सकते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं। पता है ये टॉपिक बहुत सिंपल सा है कि हाँ वाई क्लियर होने से कुछ ना कुछ लाइफ में बन जाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं होता। हम चीजों को बहुत सिंपली ले लेते हैं, लेकिन ये सिंपल चीजें ही लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है। अब जैसे मुझे भी बहुत नर्वस लग रहा था एक्चुअली स्कार मार्क की वजह से। हाँ, ये स्कार मार्क की वजह से, क्योंकि मुझे लग रहा था लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे ये करेंगे वो करेंगे। द थिंग इज कि यार कोई जज नहीं करने वाला, और करने भी वाले हैं अगर तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा वाई क्लियर है। सिंपल सी बात है, राइट? तो राम कैसे अपने लाइफ में आगे गया और श्याम क्यों पीछे रुक गया? अगर हम श्याम के लाइफ को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्याम के लाइफ में उसे हर वक्त बस प्रेज ही मिला। भाई तू ये कर, भाई तू फोड़ रहा है, भाई तू ये कर रहा है, भाई तू वो कर रहा है। एंड वो अपने आप पे प्राउड था, एंड उसे वही लाइन पे जाना पड़ा क्योंकि उसको बाहर की नॉलेज मिली नहीं। वो बस पढ़ाई में पढ़ाई, वो बस पढ़ाई को जो जानता था। उसके आते थे 98%, लेकिन प्रॉब्लम दोनों का उसी टाइम पे कुछ नहीं था। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, ये ना पढ़ के कुछ था, ये पढ़ के भी कुछ था। द थिंग इज कि राम का वाई क्लियर था, उसको फियर था। उसने फियर को अपना फ्यूल बना दिया ताकि वो कुछ अलग लेवल पर फोड़ पाए, जबकि श्याम था वो एक ही जगह सेटल होने लगा। वो कहावत है ना, यू गेट व्हाट यू सेटल फॉर। तुमको वही मिलता है जहां पे तुम सेटल होते हो। राम को अपना सिचुएशन बदलना था,
उसको एक क्लियर गोल था, उसका वाई क्लियर था, क्योंकि उसको हर वक्त कोई ना कोई बोलता था तो ऐसा है तो वैसा है। वो उस सिचुएशन को बदलना चाहता था। उसे पता था कि पढ़ाई आज वो नहीं कर रहा, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे लाइफ में, जब जिंदगी बहुत आगे निकल जाएगी स्कूल लाइफ से, पढ़ाई का मार्क उस टाइम कोई नहीं देखेगा। उस टाइम सब यही देखेंगे कि उसके पास कितना पैसा है, वो भी वही देखेगा कि मैं किस तरह से लाइफ जी रहा हूं। पता है, द थिंग इज कि आप लोगों को सक्सेसफुल बनना क्यों चाहिए। अब इमेजिन करो, इमेजिन क्या करो, यही तो लाइफ है, मतलब यही तो मैक्स ऑफ द टाइम होता है। मे बी आपके साथ भी हो जाए। मैं डरा नहीं रहा, बस एक रास्ता दिखा रहा हूँ। आज आप जिनके भी साथ हो ना, जिनके भी सराउंडिंग में हो, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, वो फ्रेंड सर्कल आज आपका है। आफ्टर 10 ईयर वो रहेगा कि नहीं रहेगा, वो तो भगवान जानते हैं। लेकिन उन सर्कल में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो आफ्टर 30 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स जाके ये सोचेगा कि आफ्टर 10 ईयर्स कि ये सोचेगा कि यार काश उस टाइम मैंने सीरियस ली होती इन सब बातों, काश मैंने उन सब की तरह या खुद से अपने मन से मेहनत कर लिया होता, तो आज मैं पीछे नहीं होता सबसे। पता है, वो जेलसी नहीं होगी कि वो लोग आगे निकल गए, वो रिग्रेट होगा लाइफ का ऐसा जिसको कभी रिवर्स नहीं कर पाओगे। वो लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ पे टाइम हाथ से निकल गया होगा एंड आपको रियलाइज हो रहा होगा कि यार वो टाइम था, मैं कर सकता था, मेरे पास एबिलिटी थी, मैं कैपेबल बन सकता था, लेकिन अपनी प्राइम टाइम को मैंने दोस्ती में उड़ा दिया। मैं मना नहीं कर रहा, दोस्ती इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन द थिंग इज कि तुम्हें भी इतना ही सीरियस होना है अगर तुम्हें ये रिग्रेट नहीं चाहिए। दोस्ती यार, ये आफ्टर 50 इयर्स यार बहुत ही कम दोस्त ऐसे होंगे कॉलेज में जो कि तुम्हारे साथ रहेंगे, बहुत ही कम दोस्त। तब बस तुम होगे, तुम्हारा एज होगा, तुम्हारा रिग्रेट होगा तुम्हारे साथ। ये वीडियो मैथ्स ऑफ द मिडिल क्लास पीपल्स के लिए है, वो यूथ के लिए जो मेरी तरह है, जो कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, सीरियस तो होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, वो बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन रह नहीं पाते। उनके अंदर आग होता है, बस वो अपने आग को डायरेक्शन नहीं देते। तो आज हम ऐसा कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिससे वो आग को आपको डायरेक्शन भी मिले और वो वाई भी आपका क्लियर हो जाए। वाई क्यों क्लियर करना है? सी, अगर आप वाई क्लियर नहीं करोगे तो आपको आपकी गोल तक रास्ता ही नहीं मिलेगा जाने। हाँ, क्योंकि देख लो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें शॉप को जाना है तो तुम्हें एक क्लियर पाथ माइंड में बना हुआ है कि शॉप को मैं कैसे जाऊंगा। शॉप को मैं पहले इस रास्ते से जाऊंगा, फिर इधर मुड़ूंगा, फिर इधर मुड़ूंगा। अब सर्दियों में तुम्हें कुछ चाहिए एंड तुम्हें ब्लैंकेट से उठ के जाना पड़ रहा है शॉप, तो तुम्हारा वाई भी उतना क्लियर होना चाहिए ताकि तुम उस ब्लैंकेट से उठ पाओ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होगा तुम कंफर्ट जोन से कभी निकलोगे ही नहीं। तुम्हारा वाई तब क्लियर था कि मुझे शॉप जाना है क्योंकि मुझे ये इम्पोर्टेंट चीज चाहिए जो कि मेरे कंफर्ट जोन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो सोल्यूशन है ये। दूसरा ये है कि ये एक पार्ट है, दूसरे पार्ट के बिना वीडियो इनकम्प्लीट है। फियर, अगर तुम्हें डिसिप्लिन नहीं मिल पा रहा अपने विल पावर से, तो अपना फियर का यूज करो। हर वक्त खुद को रियलाइज कराओ कि तुम्हारा स्टेट क्या है, तुम्हारा लेबल क्या है। किसी को मत बोलो, खुद में बोलो। एक रूटीन बनाओ, इनफैक्ट नॉट ए रूटीन, अपने हैबिट्स को चेंज करो जो कि टॉप 1% करते हैं। अपने हैबिट्स को वैसे बनाओ ताकि तुम ऑटोमेटिक डिसिप्लिन हो जाओ। उसमें जाने के लिए हमें सेकंड चीज चाहिए, तो वो सेकंड चीज है कि फियर। अपने फियर को चैनलाइज करना सीखो। अगर तुम अपने फियर को चैनलाइज नहीं करोगे तो तुम कभी अपने फियर को एक रिग्रेट में पाओगे, वो दिन दूर नहीं होगा। एक भाई मान रहे हो, मेरी बातों का बुरा मत, ना ही मैं तुम्हें डरा रहा हूँ
और ना ही मेरा कुछ मोटो ऐसा है कि मैं तुम्हें डराऊं यहाँ आके। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद डर है उस। आज मैं भी एक टीनेजर हूँ, मुझे भी डर लगता है कि लाइफ में आगे जाके क्या हो अगर मैं कुछ बन ना पाऊँ। ये डर होना चाहिए, तभी तुम कुछ करोगे कुछ बनने के लिए। अगर ये डर ही ना हो तो तुम कुछ एक्शन ही नहीं लोगे वो चीज पाने की। वो डर तुम्हारा मोटिवेशन बनना चाहिए यार। एक तो वाई क्लियर रखना, दूसरा डर तुम्हारा मोटिवेशन बनना चाहिए। ये फियर तुम्हें ड्रिवन करेगा कि वहां तक तुम पहुंच जाओ बस। एंड इससे बड़ा मोटिवेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। तुम खुद से जितना अपने फियर को चैनलाइज करोगे उतना ही तुम्हें पुश मिलेगा लाइफ में। अब रियलिटी में देखते हैं कि बहुत से एम्प्लॉय हैं जो कि निकल रहे हैं इससे ना, बड़े बड़े कंपनी से निकल रहे हैं। अब जो बच गए उनमें फियर होगा यार हमें ना निकाल, एंड वो वही फियर का इस्तेमाल करेंगे एआई को सीखने में। सिंपल सी बात है। एंड वो खुद को अपग्रेड करेंगे। लाइफ में वही पीछे चलता है जो खुद को अपग्रेड नहीं कर पाता। अगर क्राउड के अहेड जाना है ना, खुद को अपग्रेड करना सीख लो टाइम के साथ। नहीं तो अगर टाइम तुम्हें चेंज करेगी वो दर्द सहने लायक नहीं। टाइम को खुद को चेंज करने मत दो, टाइम के साथ चेंज हो जाओ, तुम्हारे लिए इजी रहेगा। सो तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तभी तुम एक एक्शन प्लान बना पाओगे। अगर तुम्हें क्लियर ही नहीं होगा तुम्हें जाना कहाँ है, तुम उसका पाथ बनाओगे कैसे? अगर बना ही नहीं पाओगे पाथ तो एक्शन लेना स्टार्ट करोगे कैसे? नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, अपना वाई को इतना बड़ा बना लो कि तुम सो ना पाओ रात को। अपने फियर को इतना उठा लो कि तुम एक पल के रह ना पाओ बिना मेहनत करे। फियर एक गंदी चीज नहीं है, फियर का होना अच्छा है। अब बोलते हैं कि फियर का होना कैसा अच्छा है, नेगेटिव थिंकिंग का होना कैसे अच्छा है। यार नेगेटिव थिंकिंग अगर हावी है तो गलत है, फियर अगर हावी है तो गलत है। फियर को चैनलाइज करो, नेगेटिव थिंकिंग को बुरा मत मानो। तुम्हारे सेफ्टी का एक बायोलॉजी में वही है। अगर सोचो कि हर वक्त सब लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव सोचो। यार अगर एक फ्लाइट में तुम जा रहे हो एंड तुम्हारे साइड में एक बॉम्ब है, तुम पता है कि बॉम्ब है, लेकिन क्या वहां पे पॉजिटिव थिंकिंग काम आएगी? नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, नहीं काम आएगी। सिंपल सी बात है। तो हर सोल्यूशन हर प्रॉब्लम में फिट। जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें वाई एंड फियर का दो मिक्सचर बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे वाले वीडियोस में। अगर ये दोनों है तो तुम में डिसिप्लिन होगा, तुम कुछ लाइफ में उखाड़ पाओगे। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो मतलब बोलने के लिए तो तुम बोल जाओगे कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, लाइफ में फोड़ना है नेक्स्ट लेवल का, टॉप 1% में आना है। नहीं बन पाओगे कभी। ये जस्ट एक पेप टॉक बन के रह जाएगा जो कि अपने रिग्रेट वाली दुनिया में डालोगे। होता है ना, सबके पास होता है रिग्रेट वाली थैली होती है, जो भी रिग्रेट होता है उसमें डालते हैं लोग मन में। एग्जैक्टली नहीं होता। क्या क्या रिग्रेट्स है लाइफ में वहीं पे स्टोर होता है कि यहाँ ये रिग्रेट है। अगर वो वाला रिग्रेट नहीं चाहिए लाइफ में तो तुम अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है कि तुम स्टार्ट ही ना कर पाओ। बल्कि अगर तुम्हें मेरी बातें रियलाइज हो गई हैं तो तुम स्टार्ट कर लो। जिस भी फील्ड में तुम्हें फोड़ना है उस फील्ड के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट करो। बस इतना ही बोलूंगा। एंड अगर तुम जिंदगी में वो रिग्रेट नहीं लेना चाहते एंड अपने ही लोगों को आगे जाते हुए देख के खुद को जेलस फील ना करते हुए रिग्रेट फील करना अगर नहीं चाहते तो ये वीडियो को फॉलो करना, इस चैनल को फॉलो करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। एनीवेज, मैं यहाँ पे कोई पेप टॉक, मस्ती भरी बातें या मोटिवेशनल टॉक नहीं, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें लाइफ का वो हिस्सा दिखाऊंगा जो कि टॉप 1% के लोग देखते हैं। अपने फियर को चैनलाइज करो, अपने वाई को क्लियर रखो। ऑल द बेस्ट यार, फोड़ो अपनी लाइफ में। 2026 तुम्हारा ईयर है, तुम फोड़ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट उन सब लोगों को जो भी ये वीडियो देख के अपना कुछ स्टार्ट करने वाले हैं।